हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको पहले बताएंगे, उसको देखिए और समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये पहला सूत्र है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। कहीं कहीं प्रश्न में दिया रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल कीजिए, चाहे कहीं कहीं लिखा रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 छोटा है या बराबर है r छोटा है b से। तो वही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों, चाहे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान हैं कि a इक्वल bq प्लस r, जहां 0 छोटा है या बराबर है r से, r छोटा है b से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यह परिभाषा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान हैं कि a इक्वल bq प्लस r, जहां 0 छोटा है या बराबर है r से, r छोटा है b से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल है। अतः हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र से हम किसी भाग का जांच कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। यहाँ साइड में हम दिखा दे रहे हैं, किसको भाज्य बोला जाता है, किसको भाजक बोला जाता है, किसको शेषफल बोला जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ जो लिखा जाता है संख्या उसको बोला जाता है भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य।
और जो भाग देने पर आता है उसको भागफल बोलते हैं। अब भाग देने पर बाई चांस शेष बचता है, जो नीचे बच जाता है उसको हम शेष बोलते हैं। तो जो नीचे बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, चाहे शेष बोलते हैं। तो शेषफल यहाँ लिख दे रहे हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर बोलते हैं। इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, DIVIDEND, डिवाइडेंड। इसको क्वाटिएंट बोलते हैं, QUOTIENT, क्वाटिएंट मीन्स भागफल होता है। और जो नीचे बच गया इसको शेषफल बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोला जाता है, REMAINDER, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सवाल हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण एक दे रहे हैं। 135 और 225, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में मौसा ही बोलते हैं। मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। तो HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र के अनुसार हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, लिखेंगे 135 छोटा है 225 से। ये ध्यान दीजिए, जिधर नोक लगा रहता है, जिधर नोक रहता है उसको कहते हैं छोटा, और जिधर खुला भाग रहता है उसको कहते हैं बड़ा। तो कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से साइड में हम भाग देंगे। यहां पर दे रहे हैं भाग, साइड में भाग देंगे हम 135 से 225 में। 135 से भाग देंगे 225 में। भाग देने वाला प्रक्रिया चलता रहेगा। भाग देने वाला प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। तो 135 से हम भाग देंगे 225 में, तो 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो 135 एकम 135 एक बार ले जाएंगे, तो एक यहाँ लिखेंगे। 135 आया तो 135 नीचे लिखकर घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कट जाएगा। तब पहला स्टेप में हम लिखेंगे, अभी यहाँ पर बताया गया है कि इसको भाज्य बोला जाएगा, इसको भाजक बोला जाएगा, और इसको भागफल और इसको शेषफल बोला जाएगा। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखेंगे, थोड़ा सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र पहले लिख लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल
प्लस शेषफल। ये पहले हम सूत्र लिख लेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। भाज्य पहले 225 लिख लेंगे, 225 भाज्य के जगह पर लिखेंगे। भाजक इसमें 135, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे। गुणित भागफल है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे भागफल, प्लस शेषफल 90 बचा है, तो यहाँ पर 90 शेषफल लिख देंगे। जो नीचे बच जाता है उसी को शेषफल कहते हैं। ये भाग देने वाला प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। अब इस 90 से हम फिर 135 में भाग देंगे, तो यहाँ पर अब लिख देंगे 135। अब 90 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 135 से अधिक 9, तब 90 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 90 एकम 90, तो 90 लिख कर घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में लिखेंगे, अब दूसरा स्टेप में भाज्य हो जाएगा 135 और भाजक हो जाएगा 90, गुणित भागफल 1 हो जाएगा और प्लस शेषफल हो जाएगा 45। अब देखिए, अब 45 जो शेषफल आया है, अब इससे हम भाग देंगे इस 90 में। तब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, इस 45 अब इस 90 में भाग देंगे, तब 45 दूना 90 होता है। तो जब 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 90 नीचे लिख करके घटाएंगे तो शेषफल शून्य हो जाएगा। घटाने पर ये कट जाएगा, तो इसको न काट करके सीधे शून्य लिख दीजिए। तो जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो यहीं पर भाग देने की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट स्टेप है, भाज्य 90 हो जाएगा और भाजक हो जाएगा 45, गुणित भागफल 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 0। तो 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिससे शेषफल 0 हुआ है वही एचसीएफ कहलाएगा। ये 45 से 0 हुआ है, इसलिए 45 एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः एचसीएफ कोष्टक में लिख देंगे 135 और 225 बराबर 45 से पूरा कटा है, मतलब शेषफल 0 आया है, तो एचसीएफ इसका 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग हुआ है। इसी से पहला प्रश्नावली आपका समाप्त हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिए। अब अगला वीडियो, अगला मतलब जो हम सवाल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के प्रति, तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।